अक्सर हम लोग सुन रहे हैं आजकल जो मदर्स अपने बच्चे के साथ रहीं घर पे और अचानक उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया, तो देख रहे हैं कि मम्मी शिकायत करती हैं, डॉक्टर साहब मेरे से कुछ छोड़ता ही नहीं है, चिपका रहता है मेरे से। क्या वो सही कर रहा है बच्चा? क्या वो गलत डिमांड कर रहा है, ज़्यादा मांग रहा है? नहीं, उसकी डिमांड सही है। वो अपनी माँ ही तो मांग रहा है, माँ का टाइम मांग रहा है। उसने कोई गलत नहीं किया। हमारे देश में भारत सरकार ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव रखी है। अब मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा कि एक वर्किंग मदर कैसे मैनेज करेगी अपने बच्चे को। मैं डॉक्टर संजीव आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। एक माँ जब जन्म देती है बच्चे को तो 6 महीने की तो मैटरनिटी लीव होती है, तो न्यूट्रिशन को लेके वो 6 महीने तक तो दूध पिलाएंगी, 6 महीने के बाद से वो खाना पीना शुरू कर देंगे एंड 24 घंटे में एक बार, और बाकी टाइम वो अपना दूध निकाल के जाएं, जिससे कि पीछे से जो भी केयर गिवर है वो दूध पिला दें। इस तरह करके धीमे धीमे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरी जो गुजारिश है इस समाज से और उन ऑफिस मैनेजर्स से, कि वो कहीं ना कहीं फीमेल स्टाफ को जिनके बच्चे हुए हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, थोड़ा सा आने जाने का लिबर्टी दे, जिससे कि वो थोड़ा देर से भी आ सके और हो सके तो वो जल्दी निकल जाए, जिससे कि वो अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके और अपने बच्चे को दूध पिला सके। अगर हमारे समाज ने ये सब नहीं किया तो इसकी कीमत इनको अदा करनी पड़ेगी। हमारा आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जब ये बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे तो हमारा समाज एक अलग मेंटल स्टेट में होगा और कहीं पर वो पेरेंट्स से जुदा होगा, वो प्यार कम करेगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ सबको कि अगर आपने बच्चे को क्रच में छोड़ा है तो आप वृद्धाश्रम में जाने को तैयार रहें। एंड मैं हर माँ बाप को और हर जो ऑफिस के जो एम्प्लॉयर्स हैं कि वो अपने फीमेल स्टाफ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दें, जिससे कि बच्चा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया कि 6 महीने तक मम्मी का दूध, 6 महीने के बाद से एक बार खाना, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद 2 बार खाना, दिन में 3 बार खाना, धीमे धीमे वो खाना खाने लगेगा। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों का एक खूंटा होता है, जो घर में उसको अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए प्यार करने वाला, हमेशा जो उसका, मैं खूंटा बोलूँगा इसको, कि जहाँ वो कहीं लौट के भी आएगा तो वहीं आएगा। अगर किसी बच्चे को 3 साल तक ऐसा सपोर्ट मिलता है, वो बच्चे मेंटली मोर स्टेबल, बेटर परफॉर्मिंग होते हैं फ्यूचर में। तो अब हम क्या बोले कि क्या मदर्स जॉब नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी, पर अपने बच्चों को वो इमोशनल सपोर्ट देके जाएं। पहली बात तो वो झूठ बोल के ना जाएं, बेटा देखो उधर देखो, बंदर बंदर बंदर, और भाग गई। ऐसे नहीं करना है। आप उनको बताइए कि बेटा मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं तो हम पैसे कमाते हैं, उस पैसों से घर में खाना आता है, सामान आता है, कपड़े आते हैं सबके, और जो पैसे बचते हैं उससे थोड़े बहुत खिलौने भी आते हैं। इससे हम अपने बच्चे को ये बताना चाहते हैं, बताते भी हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे की पापा और मम्मा दोनों लोग काम करते हैं। दूसरी बात, उसको जब जाएं तो उसको बाय करके जाएं, उसको टाटा करके जाएं, जिससे कि उसको एहसास हो कि हाँ मेरी मम्मी गई है, अब वो आएंगी शाम को। ऐसा ना हो कि वो बिलखता हुआ रह गया और मम्मी ने चुपके से निकल गई। ये मम्मी के लिए ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली मम्मी से ही चिपकता है। एंड मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि जब वो घर पे होते हैं, जब भी आ जाते हैं वो, तो थोड़ा टाइम वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें, बच्चे के साथ गप्पे मारें। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर सजता हुआ दिखे, आपको घर कम सजा हुआ दिखे, परंतु आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, उसका हौसला दिए रखें, उस बच्चे से बात करें और उसकी दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा ले लें। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, उसको उसी हिसाब से उसको आगे गाइड भी करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, परंतु टाइम क्वालिटी हो। ये नहीं कि दोनों मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं और बच्चे के साथ, तो वो टाइम क्वालिटी टाइम नहीं हुआ। या दोनों घर पे हैं और मम्मी पापा लड़ रहे हैं बैठ के, तो वो भी क्वालिटी टाइम नहीं हुआ। हमको जो पेरेंट्स हैं दोनों को अपने बच्चे के साथ एक अच्छा समय डिस्कस करते हुए, मम्मी पापा आपस में बातचीत करते हुए, घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के, दादा दादी को भी इन्वॉल्व करके, अगर वो घर पे हैं तो हम उनको इन्वॉल्व करें। एक इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जब खाना खाते हैं तो सब लोग इकट्ठे बैठ के खाएं। तो जो डाइनिंग टेबल है वो बहुत बड़ी जगह है, जहाँ पर हम आंखों से भी बात करते हैं, जुबान से भी बात करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को जितनी देर हैं घर पे, उतनी देर अपने बच्चों को अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग, अनकंडीशनल हियरिंग, उनको सुने और सुनते रहें, और हमेशा जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप सुने ध्यान से। अगर आप ये सब चीज कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाएंगे जो बच्चे को चाहिए। धन्यवाद।